हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि का नजरिया। कैसे हैं आप लोग? दिस इज टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था कि टाइम मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए आपको पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया था, तब मैंने बताया था कि मैं आपको इसके टिप्स आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं वो कहानी, वो सबने सुनी है वो कहानी जो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा था। क्या कहा था ऐसा उन्होंने अपने शिष्यों से? याद कीजिए, डीप में याद कीजिए। हाँ, वही कहानी जो हम सब लोगों ने बचपन में पढ़ी थी। जी हाँ, उस कहानी में जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को यानी कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, देन उनका एक कोई प्रैक्टिकल एग्जाम दिया जा रहा था। यानी कि जब गुरु द्रोणाचार्य चिड़िया की आंख पे निशाना लगाने के लिए कह रहे थे, तब क्या हुआ? गुरु द्रोणाचार्य जी उन्हें ले जाते हैं एक वन में। वहां पे एक पेड़ होता है जिसपे एक चिड़िया होती है। अब उन्हें ये आदेश किया जाता है कि आपको उस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना। ध्यान दीजिएगा जरा। युधिष्ठिर से जब पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, उन्होंने कहा मुझे पेड़ दिख रहे हैं, मुझे हरियाली दिख रही है। क्वेश्चन किया गया भीम से कि आपको क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे आम और पत्ते दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, बस यही दिख रहा है। नेक्स्ट, जब अर्जुन से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी उनसे जब प्रश्न पूछ रहे थे गुरु द्रोणाचार्य जी, तब उन्होंने क्या जवाब दिया था ये आप सभी को पता है। आप जानते हैं ना उन्होंने क्या जवाब दिया था कि गुरुदेव मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिर से देखो अर्जुन, मैं भी नहीं दिख रहा हूं क्या तुम्हें? नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है और कुछ नहीं। आकाश, धरती, बादल नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। तो क्या मतलब है कि चिड़िया की आंख नजर आ रही है? इसका मतलब ये है कि अपने एम पे कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने एम को कंसंट्रेशन के साथ नहीं देख सकते तो आप अपने एम पे सफल भी नहीं हो सकते हैं, ना आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, ना आपको उसके लिए कोई भी चिंता होगी, ना आप उसके लिए किसी भी तरीके से सोर्सेस जुटा पाएंगे। तो मैं देती हूँ आपको टिप्स। सो टिप्स नंबर 1, सबसे टफ टास्क को पहले कंप्लीट करें। यानी कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो जो आपने लिखा है अपने टाइम टेबल में, या जिस तरीके से भी आपको लग रहा है, स्टूडेंट हैं तो वो स्टडी रिलेटेड ही, ऑब्वियस सी बात है, स्टडी रिलेटेड ही आप कुछ ना कुछ मेंशन करेंगे कि आज मुझे हिस्ट्री करनी है, आज मुझे जियोग्राफी करनी है, आज मुझे केस स्टडी करनी है। तो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको लगता है कि ये सबसे टफ है, सबसे टफ टास्क को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये है टिप नंबर 1, ताकि जब आप सबसे बड़ा काम कर लेते हैं तो आपको एकदम माइंड फ्री रहेगा। हाँ, मैंने इतना बड़ा काम आज कंप्लीट कर लिया है, देन आप उसके बाद इजी काम को तो और आसानी से कर पाएंगे। तो टिप नंबर 2, आपको प्री प्लान रखना होगा कि आपको कब कौन सा काम करना है। यानी कि आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी कि हमें कल क्या करना है, कल कौन से टॉपिक पे स्टडी करनी है, कल सिर्फ क्या काम है, कल के सिर्फ क्या क्या टास्क हैं, और उसके बाद आपको उसमें टिक भी करना होगा कि दैट इज कंप्लीटेड। ओके, यानी कि ये टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये है टिप नंबर 2 कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था उनके लिए टिप नंबर 3 ये है कि सबसे मेन टास्क आपका होना चाहिए स्टडी। यानी कि रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, ये सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपके पास होनी चाहिए स्टडी, यानी कि सबसे पहला टास्क आपके पास होना चाहिए स्टडी। इसके बाद आप अपने सेकंड और थर्ड टास्क को डिसाइड कर सकते हैं। तो टिप नंबर 4 की बात करते हैं। टिप नंबर 4 है टास्क मैनेजमेंट। तो आपको एक पेज लेनी है, एक शीट लेनी है और उसमें 4 कॉलम क्रिएट करने हैं। अगर मैं बनाऊंगी उसे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका छोटा सा स्मॉल सा दे दूंगी। वहाँ पे आपको मेंशन करना है कुछ इस तरीके, यानी कि आपको वहाँ पे ये मैनेज करना है कि कौन सा काम पहले करना है। यानी कि जब आप 4 कॉलम बनाएंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि एक कॉलम में लिखा है अर्जेंट, मतलब एक तरफ आप ऊपर लिख रहे हैं अर्जेंट, एक तरफ नॉट अर्जेंट, एक तरफ इंपॉर्टेंट, एक तरफ नॉट इंपॉर्टेंट। इट मीन्स अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। वर्टिकली अगर लिखेंगे
वर्टिकली आपको लिखना है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, और हॉरिजॉन्टली आपको लिखना है इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप यहाँ पे देख लेंगे तो जिस तरीके से आपका जो काम इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, ठीक है, वो आप पहले बॉक्स में फिल करेंगे। सेकेंड बॉक्स में आएगा इंपॉर्टेंट तो है बट नॉट अर्जेंट। थर्ड बॉक्स में आएगा अर्जेंट तो है बट नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या आएगा, नॉट अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि ये लास्ट जो बॉक्स है ना, वो आप उसमें लिख सकते हैं कि आपको कब अपना लाइक कोई पेंडिंग मूवी है, इंस्पिरेशन मूवी है आपकी कोई, मतलब लाइक आपके पास कोई फ्रेंड से मीटिंग करना है, आपको कहीं जाना है, आपको कोई रिश्तेदार है, आपका कोई घर का भी काम हो सकता है। सो नंबर 5 पे हम बात करते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये हमने आपको पहले भी बताई थी। ये कितना भी टाइम का आप डिसाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप 40 मिनट कंफर्टेबल है इस काम को करने में तो सिर्फ आप 40 मिनट कंटिन्यू कीजिए इस काम को, देन उसके बाद आप 15 मिनट ब्रेक ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऑफिस वर्क में हैं, आपके साथ ये मैनेज नहीं हो पाता, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ ये टेक्निक वर्क करती है, यानी आप कंटिन्यू अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 52 मिनट कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, 30 मिनट ब्रेक चल जाएगा आपका, 1 आवर ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 40 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं तो 40 मिनट, 45 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं तो 45 मिनट। उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है। अब ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उठाएं अपना मोबाइल फोन और बस आप लग जाएं सोशल मीडिया में। हाँ, अगर इंपॉर्टेंट कुछ सर्च करना है देन गो फॉर इट, बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सर्च कीजिए अपने स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप सर्च कीजिए उस टाइम को। रेस्ट का मतलब है पढ़ाई से रेस्ट लेना, आपने वो चीज़ों को छोड़ना नहीं है। वहाँ पे आपको कुछ लोगों को म्यूजिक सुन के कॉन्सेंट्रेशन होता है तो देन ये भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार मोबाइल पे चले जाते हैं तो आपको भी पता है आपका टाइम कैसे छू मंतर हो जाता है। आपने एक बार अपने मोबाइल को उठाया तो अगर आप वहाँ पे चलिए कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, देन आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पे जाएगा, वहाँ से आपका ध्यान तीसरी चीज़ों पे जाएगा। आपने क्या खोला था पर आप पहुँच कहाँ गए हैं ये आप भी जानते हैं। तो प्लीज़ इग्नोर सोशल मीडिया जब आपको इसकी ज़रूरत ना हो। तो ये टिप नंबर 5 थी। नेक्स्ट टिप नंबर 6, डोंट स्किप योर टास्क, यानी कि अगर आप कहीं बिजी हैं और आपका एक दिन का टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो अगर आपके पास 30 मिनट बचे हैं तो आप ये मत सोचिए कि यार अब तो टाइम चला गया है मैं कल कर लूँगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको 30 मिनट में भी उस वर्क को करना है। इससे आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी और आपका मन भी नहीं भटकेगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि मेरा टाइम तो चला गया है और मैं अब इस टास्क को बाद में कर लूँगा, यानी कि आज तो मेरा चला गया है, स्किप नहीं करना है उसको, ठीक है, तो कंटिन्यू करना है अपने काम को, चाहे आपके पास 10 मिनट भी क्यों ना मिले। आपका जो इम्पोर्टेंट टास्क आपके आज के दिन का था वो आपको उस 10 मिनट में भी थोड़ा सा ही सही पर कंप्लीट जरूर करना है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टिप नंबर 7 ये है आप लोगों के लिए कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से थोड़ा सा बच लीजिए। यानी कि जब आपने हमेशा ये रियलाइज किया होगा, और ज़्यादातर तो हमारी जो गर्ल्स होती हैं ना, जब वो स्टडी कर रही होती हैं तभी मम्मी की आवाज़ है बेटा एक गिलास पानी दे दो। क्या कर सकते हो, मना भी नहीं करना है और जाना भी है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के नियम से आप बच लीजिए। यानी जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे ना, आपके पेरेंट्स का कॉल जरूर आएगा, आपके रिश्तेदारों का कॉल जरूर आएगा, आपके बेस्ट फ्रेंड का भी कॉल उसी वक्त आएगा जब आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे। तो इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। तो आपको उससे बचने के लिए आपको खुद ही तरीके निकालने होंगे कि आपको या फिर इस टाइम को बिल्कुल इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना होगा कि मैं इतने से इतने टाइम तक पढ़ता हूँ, उस टाइम तक मुझे कोई आवाज़ ही ना मारे, या फिर घर के सब सदस्य सो रहे हों, या फिर और मेन जो कॉल होते हैं ना, मोबाइल तो स्विच ऑफ ही होना चाहिए आपका, या फिर फ्लाइट मोड में रख दीजिए अपने मोबाइल को, क्योंकि कॉल आना मतलब डिस्टर्ब होना, भले ही वो कॉल 2 मिनट का हो। अगर बहुत अर्जेंट कॉल है तो वो फैमिली मेम्बर के किसी के पास भी आ सकता है, राइट। सो अगर आप स्टडी कर रहे हैं और अगर आपके पास ऐसे कोई अर्जेंट कॉल आते हैं तो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि वो आपको इतना सा डिस्टर्ब करने आएंगे। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो आपको डिस्टर्ब करने आए, बट आपका माइंड जो कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्ट जरूर होगा। तो ये था टिप नंबर 7। टॉकिंग अबाउट टिप नंबर 8, तो टिप नंबर 8 क्या है कि आप अपने टाइम को खरीदना सीखिए। जी हाँ, आपको अपना टाइम खरीदना पड़ेगा। अब वो टाइम कैसे खरीदेंगे आप सोचिए। यानी कि जिस काम को आप किसी और से करवा सकते हैं वो प्लीज़ आप किसी और से करवा लीजिए, बचा लीजिए अपने टाइम को। लाइक शॉपिंग, गर्ल्स बहुत शॉपिंग में टाइम वेस्ट करती हैं। अगर गर्ल्स जाती हैं, मैं भी हूँ, हाँ मैं पहले ऐसा करती थी, जब से मैंने रियलाइज़ किया यार बहुत टाइम वेस्ट होता है, मोल भाव बहुत करती हैं, जाएंगी शॉप पे
हाँ ज़रूरी है, बट इतना मोल भाव करेंगे कि वो आप 2 घंटे उसमें वेस्ट कर देंगे, आपको पता नहीं चलता उन 2 घंटों में आप कितना इंपॉर्टेंट काम भी और कर सकते थे। ठीक है, तो इग्नोर इट गर्ल्स, प्लीज अपने टाइम को बचाइए। तो ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, एंड शॉपिंग में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं आप। बॉयज़ के लिए भी ये रिकमेंड करूंगी मैं कि आप अपने टाइम को दोस्तों के साथ घुलना मिलना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने टाइम को बर्बाद करना, इज इट नेसेसरी फॉर यू? बताइए खुद आपके लिए इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है। आज से 4 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो उस पे ही दिमाग और फोकस होना चाहिए कि अगर आज मैंने ये टाइम को बर्बाद कर दिया तो एक वक्त बाद टाइम आपको बर्बाद कर देगा। तब आपको रियलाइज होगा कि काश मैंने उस टाइम को यूज़ कर लिया होता तो शायद मैं इस लेवल पे आज नहीं होता। क्योंकि जिनका कुछ एम होता है कि मुझे ये करना है, वो उसे पा ही लेते हैं, देर से ही सही पर मंजिल मिलेगी ज़रूर। टिप नंबर 9 मैं आपको यही देना चाहूँगी कि सोशल मीडिया से आप दूर रहिए। सोशल मीडिया का काम आप सिर्फ अपने स्टडी रिलेटेड सर्चेस करने के लिए कीजिए। आपका कोई कंटेंट है, जो आपका कोई स्टडी रिलेटेड कुछ आपको टॉपिक है जो आपको चाहिए है, तो आप वो निकालिए। लेकिन उसके लिए आप पहले से टाइम बना के रखिए कि मॉर्निंग टाइम पे मैं सर्च करूँगा, इवनिंग टाइम पे मैं उसे रीड करूँगा, राइट करूँगा। जिस तरीके से आप टाइम बनाएंगे उस तरीके से। देखो बेटा, पहली चीज़ तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, अपना खुद का टाइम मैनेज करना है। आपका टाइम कोई और मैनेज नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ टिप्स बता सकती हूँ, उन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम बना सकते हैं कि हाँ मुझे ये इंपॉर्टेंट वर्क है, मुझे ये करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी, तो इसे मुझे नहीं करना है। तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और जिनके पास गोल नहीं है वो दिशाहीन है, उनका कुछ पता ही नहीं है, मंजिल ही नहीं है कि वो जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं टिप नंबर 10 की। दिस इज लास्ट दिस इज पेरेटो प्रिंसिपल। तो इसमें ये बताया गया है 20-80 रेशो, यानी कि आपके पास 20% इतना इंपॉर्टेंट काम होता है जिसके बिना आपका 80% काम नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपके पास 100% काम है तो 20% काम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो बहुत ज़रूरी है, और उसके बेस पे आपका वो 80% काम अपने आप ही कंप्लीट हो जाता होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने 20% काम किया मॉर्निंग में जल्दी उठना, ये सबसे पहला काम आपका हो चुका है। सेकेंड आपका हो गया है जिम जाते हैं अगर आप, तो जिम, योगा, एक्सरसाइज, जो भी कुछ आप अपनी बॉडी के लिए करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं तो दैट्स ओके, दैट्स वेरी गुड, कर सकते हैं आप। 20% काम अगर आपके अच्छे हो गए तो 80% काम आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका एक और भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि 20% रिश्तेदार ही हमारे 80% दुखों में काम आते हैं। ठीक है, तो 80% डिसाइड नहीं करता आपका 20%, ये 20% आपका डिसाइड करता है वो 80%। जी हाँ, आपका 20% ही डिसाइड करेगा आपका वो 80%। तो आपको इसी तरीके से समझना है कि क्या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और हर टाइम आप ये नहीं सोच सकते आप 100% लेके चलेंगे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। और जो लोग ये रोते रहते हैं पूरे टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, बेटा टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। हर एक इंसान, हर एक सफल इंसान को वही 24 घंटे मिले हुए हैं जिन्हें वो मैनेज करता है। अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, और यही एक सफलता का राज भी है। तो लास्ट में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने भगवत गीता में ये सुना होगा कि जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है वो दिशाहीन है। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस दिशा पे चलिए, काम कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पिंदर सर ने एक बार अपने स्पीच में कहा था, जब मैंने सुना था, उन्होंने एक तो बहुत सटीक बात कही थी कि वो चिट्ठी जिसमें पता ही नहीं लिखा है वो कहाँ जाएगी। तो आपको क्या लगता है, आप एक चिट्ठी हैं जिस पे आपने अपना गोल नहीं सेट किया है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप दिशाहीन हैं, आप भटक जाएंगे। जी हाँ, वो चिट्ठी जिस पे पता ही नहीं लिखा है वो कहाँ जाएगी? तो पहले आप अपना गोल निर्धारित कीजिए, तो आपको दिशा अपने आप मिल जाएगी, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल हो, आपके काम का हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, आपके कोई सजेशंस हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है @Shri.20July। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक जरूर दे दूंगी, और जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आई होप ये वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आया हो। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने एक अगले वीडियो में आपके नए सजेशंस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।